ओम शांति 8/9/2022। आज की मुरली चिंतन। रावण हमारा पुराना दुश्मन है। उससे हमारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। उस रावण पर जीत पाने के लिए हमें शिव बाबा से योग लगाना पड़ेगा। जितना हम शिव बाबा से योग लगाएंगे उतना हमें रावण दुश्मन पर जीत पाने की ताकत मिलती जाएगी। हम ब्राह्मणों का डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्य के डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग है। हम ब्राह्मणों का हम शिव बाबा के श्रीमत पर चल पावन बनते हैं और बनाते हैं। योग बल से अपने पाप भस्म करते हैं। हमारी सब मनोकामनाएं शिव बाबा पूरी कर देते हैं। और दूसरी तरफ मनुष्य जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते आए हैं। रिद्धि सिद्धि तो सीख लेते हैं परंतु पतित बनते जाते हैं। हमारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई की तरफ है। हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें पुरानी दुनिया की तरफ ध्यान नहीं रखना है। इसका विनाश होने वाला है। हम इसके आसार भी देख रहे हैं। हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। हम डबल हिंसक हैं। हमारे पास ना काम की ना क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। आदि मध्य अंत दुख ये काम विकार ही देता है। काम विकार के कारण ही सबको धोखा मिलता है। हमें ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को बनना है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है, अर्थात उसकी कलाएं कम होती जाती है। दुनिया ना परमात्मा को जानती है, ना चक्र को जानती है, और ना ही ये जानती है कि परम पिता परमात्मा सामने बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये नहीं जानती है दुनिया में 2 सेना है, एक योग बल की सेना, एक बाहुबल की सेना। बाहुबल की सेना को सब जानते हैं, योग बल की सेना को कोई नहीं जानता है। पावन बनने में टाइम लगता है क्योंकि आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलनी है, योग अग्नि से निकलेगी। अब हमें पावन सतो प्रधान बनना है योग बल से। योग बल मतलब योग अग्नि से। योग अग्नि का निरंतर शिव बाबा की याद रहे। हमें अपने सर्विस पर हमेशा तैयार रहना है। हमें सर्विस पर बाबा की सर्विस पर हमेशा तैयार रहना है। 3 पैर पृथ्वी ले या रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। घर में भी ये चित्र रखने हैं ताकि कोई आए उसे समझा सके वेद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हैं। अब हम देख भी रहे हैं विनाश सामने खड़ा है। अब हमें वेद के बाप और वर्षे को याद करना है। शिव बाबा को कालों का काल महाकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबको अपने साथ ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। आत्मा ही ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रही है। हमारी आत्मा ही कानों द्वारा सुन रही है। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा को रसना मिलती है। आत्मा ही कहती है ये मीठा है, ये खट्टा है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा को ही बाप कह रहे हैं। अब घर वापस जाना है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। अब हमें यह शरीर छोड़ना है, इससे ममतब निकालना है। हमें भ्रमरी समान इस पतित दुनिया के सब विकारी कीड़ों को, हम ब्राह्मणियों को भून कर उनको पतित से पावन बनाना है। हमें सब विकारी कीड़ों को भून करके उनको पतित से पावन बनाना है। परमात्मा जादूगर भी है, वह मनुष्य को देवता बनाते हैं। वह सौदागर भी है। हमसे 5 विकार ले बदले में 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। वह रत्नागर भी है क्योंकि वह हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत में पवित्रता सबसे पहले नंबर पर है। बाबा की श्रीमत में मनुष्य की है जिस्मानी यात्रा और हम ब्रह्मा मुखमशावली ब्राह्मणों की है रूहानी यात्रा, जो रूह बैठ रूहों को सिखलाती है। मतलब जो रूह परमात्मा की रूह बैठ हम आत्मा रूहों को सिखलाती है। हम ब्राह्मण बच्चों को दुख नहीं हो सकता है। अगर होता है इसका मतलब अभी ज्ञान में अवस्था कच्ची है। आज की मुरली का वरदान। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम विशेष आत्मा भव। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम विशेष आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन।
स्वयं द्वारा सर्वात्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा मतलब अपने द्वारा सभी आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।